तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर ए 3, -1 और बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है -2, 3। ठीक है, तो ये 3, -1 दे रखा है और ये -2, 3 दे रखा है एंड इट्स ऑर्थो सेंटर इज पी। ठीक है, इसका ऑर्थो सेंटर भी दे रखा है ना। तो ऑर्थो सेंटर कितना दे रखा है? ऑर्थो सेंटर क्या होते हैं? जहाँ तीनों एल्टीट्यूड मीट करते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या है? P, 1, 1, राइट। ठीक है, ठीक है। आगे कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी आर अल्फा बीटा। तो पॉइंट सी के कितने दे रखे हैं? अल्फा बीटा। एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल पी ए बी इज एच कॉमा के। अच्छा, पी ए बी कौन सा ट्रायंगल होता है? पी ए बी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन यार इसका सर्कम सेंटर दे रखा है पी ए बी का एच कॉमा के। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2h प्लस के। ठीक है, देखो सबसे पहले अल्फा बीटा को फाइंड करते हैं ना, क्योंकि वो इजीली हो जाएंगे। अल्फा बीटा कैसे इजीली हो जाएंगे फाइंड? पहले तो हम अल्फा बीटा में दो रिलेशन ले आएंगे, है ना, और वो साफ साफ दिख रहे कैसे आएंगे, है ना। ये परपेंडिकुलर है ना, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो यही वाला फंडा लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये स्लोप ऑफ बी सी इंटू स्लोप ऑफ ए पी, राइट, इक्वल्स टू -1। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? बीटा -3 अपॉन अल्फा प्लस 2। ठीक है, एम ऑफ ए पी कितना हो जाएगा? -1 -2 अपॉन 3 -1 2 इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बीटा -3 और ये इक्वल टू अल्फा प्लस 2, राइट। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ये इधर आ जाएगा -1। तो हमारे पास एक ये रिलेशन आ गया अल्फा बीटा में, राइट। ठीक है, इसको फर्स्ट बोल दो। ठीक। अच्छा, एक और रिलेशन मिल जाएगा, एक इधर से मिल जाएगा, है ना। स्लोप ऑफ किसका? बीपी इंटू स्लोप ऑफ एसी, ये कितना हो जाएगा? -1, राइट। ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ बीपी क्या है? 1 -3 -2 हो जाएगा, और 1 -2 यानी +3। ठीक है, स्लोप ऑफ एसी, एसी क्या हो जाएगा? बीटा +1। ठीक है, बीटा +1 और अल्फा -3, राइट। ठीक, ये -1 माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये 2 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 3 अल्फा -9। ठीक है, तो ये 3 अल्फा -2 बीटा ये इधर चला गया और ये 9 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लो, हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल जाएंगे। ठीक है, एक काम करो, पहले तो इसको ये यहाँ लिखो 3 अल्फा -2 बीटा इक्वल टू 11। अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से, तो अल्फा के वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, कोफिशिएंट। तो ये 3 अल्फा -3 बीटा इक्वल्स टू -3, राइट। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल, है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये बचेगा बीटा इक्वल टू 11 + 3, ये भी प्लस हो गया, तो 11 + 3 कितना होगा? 14, राइट। तो हमारे पास बीटा कितना आ गया? 14 आ गया हमारे पास बीटा। ठीक है, अल्फा कितना आ जाएगा? 14 × 28, ये इधर चला जाएगा 3 अल्फा, ये 11 + 28 है ना, 11 + 28, ये 3 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, और ये 3 39। ठीक, अपॉन 3, इससे कैंसिल कर दो, तो ये कितने बाद चला जाएगा? 13। तो अल्फा हमारे पास आ गया 13। ठीक है, अल्फा कितना आ गया? 13। ठीक, तो हमारे पास अल्फा बीटा आ गए। अब हमें एच और के भी फाइंड करना है। देखो, एच और के को फाइंड करने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। अच्छा, आप लोग ऑर्थोसेंट्रिक सिस्टम जानते हो क्या? तो ऑर्थोसेंट्रिक सिस्टम क्या, तो मैं बताता हूँ। जैसे ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, राइट, और इससे पहले 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फिर ये हमारे पास ये ऑर्थो सेंटर हो गया, राइट। ठीक है। अच्छा, एबीसी का ऑर्थो सेंटर क्या है? एबीसी का ऑर्थो सेंटर है एच। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल ए बी एच लूं, ट्रायंगल ए बी एच, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी एच लूंगा तो हमारे पास सी, सी क्या होगा? सी फिर ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल बी एच सी लूं, ट्रायंगल बी एच सी, ठीक है, तो हमारे पास ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और मैं ट्रायंगल ए एच सी लूं, ट्रायंगल ए एच सी, तो हमारे पास ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट। ठीक है, बस यही हो
ऑर्थोसेंट्रिक सिस्टम कि कोई भी इसमें से एक ट्रायंगल ले लो तो हमारा चौथा वाला क्या बन जाएगा, ऑर्थोसेंटर बन जाएगा, ठीक है, चौथा वाला पॉइंट, ठीक है, ठीक। तो यही ऑर्थोसेंटर सिस्टम और कुछ नहीं। तो ठीक है, अब हम इसको पहले इरेज कर देते हैं। अल्फा बीटा हमारे पास आ गया, कितना आ गया 13,14 है ना, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो 13 अल्फा 13 है ना, और बीटा कितना आ गया, बीटा कहाँ है, बीटा 14, ठीक है। तो बीटा हमारे पास आ गया 14। तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक, ठीक है। तो इसको थोड़ा ठीक, इसको भी हटाओ, इसको भी हटा दो, ठीक। अच्छा, पीएबी का हमें दे रखा है ना, लिखा है ना, क्या लिखा है, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल पीएबी इज एच कॉमा के, ठीक है, एच कॉमा के दे रखा है, ठीक है। सर्कम सब्सक्राइबिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से क्या करता हो, पास करता हो, और ये बराबर होते हैं ना, सर्कम सेंटर ये पता होना चाहिए, ये भी बराबर, क्योंकि अब ये रेडियस हो जाएगा ना, तो बराबर तो होंगे ही, ठीक है, ठीक, ठीक। जरा अच्छा देखो, पी कितना दे रखा, पी ए बी, ठीक है। अच्छा, पी कितना दे रखा, पी दे रखा है 1,1, ठीक है, 1,1 है ना, ठीक। और बी कितना दे रखा है, बी -2,3, -2,3। और सी कितना दे रखा है, सॉरी ए कितना दे रखा है 3,-1, ठीक है। अच्छा देखो, इस ट्रायंगल का देखो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, पी ए बी, अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है, 13,14। अच्छा, यूलर्स लाइन आप लोग जानते हैं, यूलर्स लाइन क्या होती है, जहां सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर को और सर्कम सेंटर को सी डैश और ये जी 2:1 में डिवाइड करता है ना, ठीक है, ठीक। तो हमारे पास एच तो है इस ट्रायंगल का, है ना, यानी ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया, किसी भी ट्रायंगल पी ए भी ले रहे तो इसका सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। तो वो कितना दे रखा है 13,14 है ना, 13,14, ठीक। और जी सेंट्रॉइड, कैसे सेंट्रॉइड दिया नहीं तो हम निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल का, सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा 1 + 3 4, 4 - 2 2, 2/3 है ना, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 1 - 1 0, और ये 3/3 यानी 1, ठीक है। तो हमारे पास इसका सेंट्रॉइड भी आ गया, कितना आ गया 2/3, 1, ठीक है। सी एच कॉमा के दे रखा है, ठीक, ठीक। अब देखो यार, अब तो हो ही जाएगा, ठीक है, एक एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो ये कैसे होगा, 2/3 इक्वल्स टू 2h प्लस 13/3 हो जाएगा, राइट, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अच्छा, अब ये 2h और ये 2 ये माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 में से 2 गए, कितने बचे 11, 11 ही तो बचेगा ना, 13 गया, 12 गया, 11, ठीक है। तो हमारे पास एच क्या आ रहा है यार, बड़ा गंदा आया, -11/2, ठीक है। उम्मीद नहीं थी यार इस तरह का आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब आ गया तो आ गया। अब अच्छा, और क्या दे रखा 1, ये कितना आ जाएगा 2k + 14/3, राइट, ये 3 इधर चला जाएगा, तो ये 2k + 14, अच्छा 14 इधर आ जाएगा, 14 में से 3 गया, कितना बचा, 14 में से 3 गया, 2k = 11 माइनस का वो भी, ठीक है। यार ये भी बहुत ही गंदा आया है, -11/2, ठीक है। तो हमारे पास एच और के आ गए हैं, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, सिंपली अब हमसे अल्फा प्लस बीटा, हमसे ये चीज पूछी है, ठीक है। तो हम ये यार यहाँ पर निकाल देते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा और बीटा कितना आया था 13,14, तो ये कितना हो जाएगा 14 14 28, और ये 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 प्लस 2 एच प्लस के कितना हो जाएगा, ये कितना -11/2, -11/2, सिंपली कुछ नहीं यार, देखो -11/2, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो 2 × 11/2, ठीक है, यानी कि -11 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया -11, तो 27, ये -22, ये कितना बचा 7 + 2 यानी 5, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई है। तो यही है इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।